अमेरिका और चीन को हरीफ नहीं शराकतदार बनना चाहिए, चीनी सदर की पेशकश। अमेरिकी सदर ट्रंप की बीजिंग में अजीम अवामी हौल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग में वफूद की सतह पर मुलाकात। सदर शी ने कहा, चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। सदर ट्रंप के साथ तमाम मामलात पर बात हुई। चीन और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं, हमें एहतराम पर मबनी ताल्लुकात कायम करने चाहिए। अमेरिका ने ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बीजिंग मुज़ाकरात पर हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने शी जिनपिंग को दुनिया का अजीम रहनुमा करार दिया। अमेरिकी सदर ने कहा, लोग नहीं जानते, जब भी हमें कोई मसला दरपेश हो हमने जल्दी हल कर लिया। अमेरिका चीन के साथ तिजारत का ख़्वाह है। सदर शी को 24 सितंबर को दोबारा अमेरिका की दावत। सदर ट्रंप का चीनी हममंसब के साथ बीजिंग के तारीखी मकाम टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा। चीनी सदर शी जिनपिंग से अमेरिकी कंपनियों के सरबराहान की मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन अमेरिका के साथ ताउन को मजीद मजबूत बनाने का खैर मकदम करता है। चीन के दरवाजे मजीद खुलते जाएंगे। बीजिंग वाशिंगटन के साथ बाहमी फायदे पर मबनी ताउन को मजबूत बनाना चाहता है। यकीन है अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में मजीद वसी मौके मौजूद होंगे। चीनी सदर से मुलाकात करने वाले अमेरिकी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव सदर ट्रंप के वफ्द में शामिल हैं। अमेरिका और चीन के सरबराही इजलास से उम्मीदें वाबस्ता। टेक्नोलॉजी कंपनियों के हिस्से में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $105 में फरोख्त। WTI की कीमत $100 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 952 पॉइंट्स की मंदी, 1,66,499 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, $278.63 में फरोख्त। अमेरिका और चीन में रातों पर गहरी नजर है। वजीर आजम दौरा चीन के हवाले से तारीख फाइनल होने पर ऐलान करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका ईरान अमन अमल के लिए पाकिस्तान पुरुमीद है। वजीर आजम ने तस्दीक की, ईरान का जवाब फौरी तौर पर दूसरे फरीक को भेज दिया गया। पाकिस्तान के कतर और तुर्की के साथ दिफाई ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। भारत में अब मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाजें मुस्बत पेशरफ्त हैं। इन आवाजों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतजिर हैं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान CBS न्यूज की खबर के बाद जारी हुआ। हमने आबना हुर्मुज़ में कोई रुकावट पैदा नहीं की। नाकाबंदी अमेरिका ने मुसल्लत की है। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़ीर ख़ारजा इजलास की साइडलाइन के दौरान इंटरव्यू में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इस वक्त अमरीकी जारहियत से आबना हुर्मुज़ सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। हमारी नज़र में आबना हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली हुई है, ताहम इन्हें हमारी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा। अब्बास अराग़ची ने मजीद कहा, इन्हें उम्मीद है कि ये सूरत हाल अमरीकी गैर कानूनी नाकाबंदी के खात्मे के साथ खत्म हो जाएगी। हमारी हमेशा ये सोच रही कि ये असासा हमारे डिफेंस के लिए है, और यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान को आज एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर जानती है। इसको नुक्ता इंजाम तक पहुँचाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ ने न्यूक्लियर ताकत अता फरमाई। उसी हवाले से, उसी मेहनत और उसी कमिटमेंट के साथ हमें पाकिस्तान को एक इकनॉमिक ताकत बनाना है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। पाकिस्तान की फतह कौम की यकजहती की मरहून मिन्नत थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, 28 मई की आमद है। उस दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना। एटमी कुव्वत हमारा दिफाई असासा है। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ ने एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाया। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी से पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक मुतासिर हुए। जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर गईं। वजीर आजम से आज़रबाईजान के वजीर इंसाफ फरीद तुराब की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान बरादर ममालिक हर गुजरते दिन के साथ दोनों के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं।
मेहमान वजीर ने वजीर आजम को दोनों ममालिक के दरमियान कानूनी और अदालती ताउन के शोबे में जारी ताउन के बारे में आगाह किया। ईवान सदर में अस्करी इनामात तकसीम करने की तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के शहदा के लवाहिकीन और गाजियों में मिलिट्री अवार्ड तकसीम किए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद सिपाही सुबान शहीद सिपाही असरार मोहम्मद को तमगा बिसालत से नवाजा गया। मेजर जनरल सप्तान रफीक, मेजर जनरल एजाज अहमद, मेजर जनरल मलिक मोहम्मद शहजाद, मेजर जनरल आमिर अशफाक कयानी, मेजर जनरल मोहम्मद मकबूल रजा को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री अता किए। एयर मार्शल काशिफ कमर, एयर मार्शल आमिर शहजाद, एयर वाइस मार्शल ताहिर महमूद, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात, एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद, रेयर एडमिरल मजहर महमूद, रेल एडमिरल रिजवान सादिक समेत दीगर अफसरान को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। पाकिस्तान का मुकामी तौर पर तैयार करदा फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक फतह 4 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशनल निज़ाम से लेस है। फतह 4 तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तरबियती तजर्बा अफवाज की ऑपरेशनल इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के सीनियर अफसरान ने क्रूज मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, पाक फजाइया और बहरिया के सरबराहान ने फतह 4 के कामयाब तजर्बे को सराहा। अमरीकी मुआविन वजीर खारजा पाल कपूर की नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने सदर ट्रंप के अमन विजन, ईरान अमरीका जंगबंदी मफाहमत और अमरीकी नायब सदर JD वेंस के दौरान पाकिस्तान को सराहा। पाकिस्तान का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी से वाबस्तगी का इयादा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर आज़म ने आला सतह रवाबित और मुस्तकिल स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की अहमियत पर जोर दिया। पाल कपूर ने इलाकाई सालसी में पाकिस्तान के किरदार और दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत समत को सराहा। नई आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी ने कोई बात नहीं की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 27वीं तरमीम से मुतालिक उन्होंने खुद बात की। मुल्क को माली मुआशी बहरान का सामना है, आवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम मुश्किल में है, सियासी जमातों को आवाम का दुख महसूस होता है। मुश्किल वक्त में वजीर आजम पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ के इकदामात को वेलकम किया। वजीर आजम ने सूबों से दरख्वास्त की कि महंगाई के खात्मे में वफाक की मदद करें। एक ड्रग डीलर जिसको गिरफ्तार किया गया, नोटोरियस ड्रग डीलर थी, वो गिरफ्तार हुई है। उसमें हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्रिमिनल खातून को जो कि लोगों को जहर बेचती है, जिस जहर से कीमती अमवात होती हैं, जिस जहर से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, उसके उस जहर बेचने से पूरा मुआशरा तबाह हो रहा है। उसको गिरफ्तारी के बाद जो कोर्ट वाला वाक़या हुआ था, उसमें जो लोग मुलविस थे या जिन्होंने थोड़ी सी उसको कुछ लीनियंसी कह दें या कह दें कि जो गफलत कह दें, जिस तौर पे भी किया गया, लेकिन फिर भी उस पर होम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से नोटिस लिया और सख्ती से नोटिस लेने के बाद उन दोनों पुलिस के एहलकारों को मुअत्तल किया गया। अनमोल पिंकी केस की इंक्वायरी शुरू हो चुकी, कहीं भी कोताही हुई तो हम जवाब दे हैं। सिंध के सीनियर मुशीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। गिरफ्तारी पर इदारों की तारीफ करनी चाहिए। जिन पुलिस एहलकारों ने खातून मुल्जिमा को बगैर हथकड़ी पेश किया, उन्हें मुअत्तल कर दिया। अदालत में पेश आए वाक़े पर 2 पुलिस अफसरान को मुअत्तल किया जा चुका। मजीद इंक्वायरी जारी है। शर्जील मेमन ने कहा हमने भी इस खातून को गिरफ्तार करने की कोशिश की मगर हमें कामयाबी न मिल सकी। अनमोल पिंकी से पूछताछ की रोशनी में सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग, 2 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमा का एक विफाकी इदारे के अफसर एहसान और पुलिस एहलकार कामरान को करोड़ों रुपए रिश्वत देने का दावा। कामरान ताहाल पकड़ा नहीं जा सका। मुल्जिमा के 3 भाई रियाज बलोच, मोहम्मद नासिर, शौकत बख्श मनशियात फरोशी में मुलविस हैं। पिंकी नेटवर्क से जुड़े कारिंदे बगैर सिम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे। आपस में और खरीदार से राब्ता समाजी राब्तों की वेबसाइट से होता था। खरीदार और राइडर का आपस में कोई राब्ता नहीं होता था। पुलिस के हाथ लगने वाले कारिंदे से मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया जाता था।
दोबारा नेटवर्क में शामिल नहीं किया जाता था। पिंकी गिरफ्तार होते ही बीमार हो गई। गुर्दों, मेदे, आंखों, दमा के अमराज की शिकायत। मुलजिमा के तिब्बी मुआयने के बाद रिपोर्ट तैयार। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के अकाउंट संभालने वाला कारिंदा जिशान गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार। अनमोल पिंकी का माहाना 2 करोड़ रुपए की मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ। तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमा ने बताया, लाहौर से कराची मुनशियात की तरसील के लिए इंटरसिटी बसें इस्तेमाल की जाती थीं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने पर समीर नामी शख्स का बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया। रकम की मुंतकली के लिए गुलिस्तान जौहर की फ्रेंचाइज और ईजी पैसा इस्तेमाल होता रहा। पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हजार रुपए में फरोख्त करती थी। पेमेंट ऑनलाइन की जाती थी। पिंकी नए कस्टमर के लिए मुनशियात राइडर के बजाय मखसूस जगहों पर रखवाती थी। पोश इलाकों और तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई के लिए 5 मर्दों और 1 खातून पर मुश्तमिल गिरोह काम करता है। अनमोल पिंकी के लाहौर में नेटवर्क के इंकशाफ पर वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने पिंकी नेटवर्क के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। लाहौर के मुकदमे में तफ्तीश के लिए पिंकी को लाहौर लाया जाएगा। CCD ने पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। कराची के तीनों जोन्स में मजीद 19 खवातीन ड्रग क्वींस बनकर मोहलिक मुनशियात का कारोबार धड़ल्ले से चला रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुरतब करदा फहरिस्त सामने आ गई। नेटवर्क स्कूलों और कॉलेजेस तक फैला हुआ है। ज़राए के मुताबिक मुनशियात फरोश खवातीन सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन और व्हाट्सएप पर कस्टमर से राबते करती हैं। पुलिस ताहाल मुनशियात फरोश खवातीन के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में खामियों का एतराफ़। UAE ने इसराइली वज़ीर आज़म के दौरा अमारात की तरदीद कर दी। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। UAE इसराइल ताल्लुकात इब्राहिमी मुआहिदे के तहत हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कहा था, नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। पाकिस्तान ने चीन की मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया। पाकिस्तान को पांडा बॉन्ड पर डिमांड से 5 गुना ज्यादा पेशकश हुई। 1.75 अरब युआन के बॉन्ड्स पर 8.8 अरब युआन की पेशकश मौसूल हुई। पाकिस्तान को सिर्फ 2.5% की पुरकशिश शराय सूद पर पांडा बॉन्ड की पेशकश मिली। आलमी सरमायाकारों ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। कौमी असेंबली इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बहस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवामी मसाइल की निशानदही पर हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। तासुर जाता है जैसे हम गैर ज़रूरी गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वक्फा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस में अरकान तकारीर शुरू कर देते हैं। जो रुकन लंबा सवाल करे उसका माइक बंद कर दें। ऐवान में समंदर के जरिए सामान की बार बर्दारी बिल पेश। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी तरमीमी बिल कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी पेश। दोनों बिल मुतल्लिका कमेटियों को भिजवा दिए गए। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, 49 अफसरों के खिलाफ इंक्वायरियां जारी हैं। 19 अफराद को मुअत्तल किया जा चुका है। हुकूमत ग्रास रूट लेवल से आने वाले लोगों पर मुश्तमिल है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ADP से मुतालिक इजलास में जम और बंदोबस्ती इजला के लिए फंड्स के इजरा और अखराजात की सेक्टर वार सूरत हाल का जायजा। सुहेल आफरीदी का माली साल के इख्तिताम तक जारी फंड्स का मुकम्मल इस्तेमाल यकीनी बनाने का हुक्म।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की भरपूर एंट्री। मानसहरा, बालाकोट, उकाड़ा, फैसलाबाद, झंग और गिरदुनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत कई शहरों में बारिश के साथ यालाबारी। जलालपुर, भटिया, मनकेरा, थल, साहिवाल, सरगोदा, 18 हजारी, शोरकोट, मंडी बहाउद्दीन, डस्का, पहाड़पुर में भी बादल खूब बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। फ्रांसीसी खातून अव्वल ने सदर मैक्रोन को थप्पड़ क्यों मारा, वजह सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मैक्रोन ईरानी अदाकारा गुलशफ्ते फरहानी के साथ गैर मुनासिब पैगामात का तबादला करते पाए गए थे। ये दावा पेरिस की सहाफ़ी फ्लोरीन टार्डिफ ने अपनी नई किताब में किया। खातून अव्वल की दोस्त ने मुसन्निफा को बताया ब्रिजिट को एहसास हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता नज़रअंदाज की जा रही हैं। खातून अव्वल ने नुमाइंदे ने मुसन्निफा के दावे की तरदीद की। ईरानी अदाकारा ने भी सदर मैक्रोन से ताल्लुक को बेबुनियाद करार दे दिया।